जीवन में जब कोई अपना नहीं होता, हर राह बंद हो जाती है। आसमान काले बादलों से भर जाता है और धरती पैर से खिसकने लगती है। तब भी एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, श्रद्धा और विश्वास। और अगर वो विश्वास श्री हनुमान जी में हो तो कोई भी तूफान, कोई भी परीक्षा, कोई भी कष्ट उस भक्त को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को परखते अवश्य हैं, लेकिन उन्हें कभी गिरने नहीं देते। ये कहानी है ऐसे ही एक भक्त अविनाश की, जो आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उन युवाओं के लिए जो जीवन की कठिन परीक्षा में फंसे हैं, जिनका मन डगमगाने लगा है और जो ये जानना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, हनुमान जी की परीक्षा कैसी होती है और उसमें सफलता कैसे मिलती है। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा अविनाश बचपन से ही अभावों से घिरा था। 10 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया। मां अकेली और टीबी से पीड़ित थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि कई बार भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन इस अभाव के अंधेरे में भी एक दीपक हमेशा जलता रहा, उसकी मां का हनुमान जी में अटूट विश्वास, जो उन्होंने अविनाश के भीतर भी भर दिया। मां रोज सुबह चालीसा पढ़ती और कहती, बेटा, जब कोई नहीं होता तब हनुमान जी जरूर आते हैं। ये शब्द अविनाश के दिल में ऐसे उतरे कि हर कठिनाई में वो यही दोहराता, मेरे पास हनुमान जी है। जब दोस्तों के पास नए कपड़े होते, वो अपने पुराने कपड़े पहनकर मंदिर चला जाता। जब स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते, वो हनुमान जी के सामने बैठकर कहता, बाबा, आप ही कुछ कीजिए, और चमत्कार होता। कोई अनजान व्यक्ति आकर मदद कर देता। ये सब चमत्कार नहीं, उसकी साधना का आरंभ था। उसकी आत्मा का संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, वो हनुमान जी से मुंह नहीं मोड़ेगा। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ने की सोची, क्योंकि मां की बीमारी और आर्थिक हालात बद से बदतर हो रहे थे। लेकिन एक रात उसे स्वप्न आया, जिसमें एक दिव्य पुरुष ने केसरिया वस्त्र पहने कहा, बेटा, तू पढ़, तू रुकेगा नहीं, तुझे श्री राम के नाम को ऊंचा करना है। सुबह उठते ही मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए वही बात कही जो उसने स्वप्न में सुनी थी। अविनाश जान गया कि यह हनुमान जी का संकेत था। उसने प्रतियोगी परीक्षा देने का निर्णय लिया और संकल्प लिया, जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। लेकिन परीक्षा की राह आसान नहीं थी। पहले साल असफलता, फिर दूसरा साल और असफलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 40 दिन का अखंड सुंदरकांड पाठ किया। हर शनिवार मंदिर में संकीर्तन करने लगा। हर मंगलवार व्रत के साथ 11 बार चालीसा पढ़ता और रोज रात को 108 बार जय श्री राम लिखकर सोता। धीरे धीरे उसकी साधना तीव्र होती गई। फिर आई सबसे कठिन परीक्षा। परीक्षा से 2 दिन पहले मां को ब्रेन हैमरेज हो गया। डॉक्टर ने जीवन की कोई गारंटी नहीं दी। वो भागा, रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, बाबा, मेरी मां को बचा लो, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन मां चाहिए। उसने वहीं बैठकर बिना खाए 24 घंटे चालीसा पढ़ी और संकल्प लिया, अगर मां बची तो मैं 108 बार चालीसा एक ही दिन में पढ़ूंगा। और चमत्कार हुआ। डॉक्टरों ने कहा, दिस इज अ मिरेकल। लेकिन अविनाश जानता था, ये हनुमान जी की कृपा है। उसने अपनी बात निभाई। 108 बार चालीसा एक ही दिन में पढ़ी। शरीर थक गया, लेकिन आत्मा और निखर गई। उसने फिर परीक्षा दी। इस बार टॉप 10 में नाम था, लेकिन चयन नहीं हुआ। दस्तावेज में गड़बड़ी बता दी गई। एक पल के लिए उसका मन रो पड़ा, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने इसे भी हनुमान जी की परीक्षा माना। उसने अब की बार एक विशेष व्रत शुरू किया, 51 दिन की हनुमान साधना। रोज 5 बार चालीसा, 1 बार सुंदरकांड, 1 बार हनुमान बाहुक, हर शनिवार उपवास और हर दिन राम नाम लेखन। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आत्मा और प्रकाशमान होती गई। फिर एक दिन मंदिर के बाहर बैठा था, जब एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरी तपस्या पूरी हुई बेटा, अब तेरा समय आ गया है।
और वही हुआ। अगली सुबह विशेष श्रेणी में उसका नाम आया। नियुक्ति पत्र आया। वो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षक बना, जहां वर्षों से कोई शिक्षक नहीं गया था। लेकिन यही तो उसकी परीक्षा की असली मंजिल थी। अब वो वहां के बच्चों को शिक्षा के साथ भक्ति का ज्ञान देने लगा। हर सुबह स्कूल में हनुमान चालीसा और जय श्री राम की गूंज होती। बच्चों ने सुंदरकांड कंठस्थ किया और धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग कहते, ये कोई साधारण शिक्षक नहीं, हनुमान जी का दूत है। और फिर आया वह दिन जब उसकी साधना का प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक रात भारी बाढ़ आई, सब तरफ पानी ही पानी। लोग मंदिर छोड़कर भाग गए, लेकिन अविनाश ने बच्चों को स्कूल की छत पर इकट्ठा किया और पूरी रात चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह जब राहत दल आया तो पाया कि स्कूल की छत पर सभी सुरक्षित थे। सब जगह पानी का स्तर छत तक पहुंच चुका था, लेकिन वो छत और वो स्कूल सुरक्षित था। किसी ने कहा, ये कैसे हुआ? एक वृद्ध बोला, जहां चालीसा होती है वहां संकट नहीं आता, हनुमान जी खुद पहरेदारी करते हैं। आज अविनाश उस क्षेत्र का मसीहा बन गया है, लेकिन वो कहता है, मैं कुछ नहीं, मैं तो हनुमान जी का सेवक हूं। उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में खरा पाया और मुझे साधक से साधन बना दिया। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो संघर्ष में है, जो परीक्षा में है, जो टूट रहा है। याद रखिए, अगर आप टूटने की कगार पर हैं, तो समझिए हनुमान जी आपके सबसे पास हैं। और अगर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो जान लीजिए सफलता आपसे दूर नहीं। बस हिम्मत मत हारिए, भक्ति मत छोड़िए और श्री हनुमान जी के चरणों में विश्वास रखिए। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता, तब वो दौड़ते हैं। जब सब दरवाजे बंद होते हैं, तब वो किवाड़ तोड़ते हैं। जब कोई आवाज नहीं सुनता, तब वो भक्त की पुकार को गगन भेदी बना देते हैं। श्री राम के दूत, अंजनी पुत्र, महावीर विक्रम, संकटमोचन हनुमान जी हर उस भक्त के साथ है जो उनकी परीक्षा में श्रद्धा और समर्पण के साथ खरा उतरता है। अविनाश की साधना की राह में कठिनाइयां तो थी, लेकिन उसकी साधना अब सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी, वो एक मिशन में बदल चुकी थी। मां की सेवा, समाज की सेवा और हनुमान जी के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य। अविनाश जानता था कि ये पद, ये सफलता, ये परीक्षा की उत्तीर्णता केवल उसकी नहीं थी। ये हनुमान जी की योजना थी, जो किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके माध्यम से चल रही थी। इसलिए अब वो हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, राम नाम लेखन करता, फिर गांव के मंदिर जाकर दीप जलाकर अष्टक और चालीसा का पाठ करता, फिर स्कूल जाता और बच्चों को पढ़ाने से पहले उनसे एक एक दोहे का अर्थ समझवाता। और ये सब करते हुए उसके भीतर कोई नई शक्ति उत्पन्न होने लगी थी। जैसे हनुमान जी की आत्मा उसमें निवास कर रही हो। उसकी वाणी में तेज था, उसकी आंखों में करुणा और उसकी चाल में स्थिरता। गांव के बुजुर्ग कहते, ये लड़का अब केवल शिक्षक नहीं, कोई तपस्वी है जो हमारे गांव की नियति बदलने आया है। और ऐसा ही हुआ। जिस गांव में पहले बाल विवाह, नशाखोरी और अंधविश्वास था, वहां अब प्रभु श्री राम के नाम कीर्तन, नाट्य मंचन, हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं और हर मंगलवार को सामूहिक चालीसा पाठ होने लगा। महिलाएं अब हनुमान बाहोक पढ़ने लगी, बच्चे बाल सखा बन गए और युवाओं ने खुद ब खुद मांस, मदिरा, गुटखा छोड़ दिया। गांव का रूपांतरण एकदम चमत्कारी था। और ये सब हुआ एक ऐसे भक्त के माध्यम से जो खुद कभी हताशा के अंधकार में था, लेकिन अब वो दूसरों के लिए दीप बन गया था। इस बीच अविनाश ने एक और संकल्प लिया। उसने निर्णय लिया कि वो हर पूर्णिमा को 24 घंटे का अखंड हनुमान चालीसा पाठ करेगा और गांव के हर घर से एक व्यक्ति को उस पाठ में शामिल करेगा। पहले पाठ में 12 लोग आए, दूसरे में 40 और कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने एक साथ बैठकर चालीसा गाई। उस दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था। लोग रोते जा रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे और एक दिव्य गंध चारों ओर फैल गई थी,
जैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान वहां उपस्थित हो गए हों। उसी रात अविनाश को एक स्वप्न आया जिसमें एक दिव्य गुफा थी और उसमें दीप जला रहे एक साधु ने उससे कहा, अब तुझे एक विशेष सेवा करनी है। हनुमान जी के 108 नामों का यज्ञ कर और राम नाम का अखंड लेखन शुरू कर। इससे तू केवल अपने गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र का भाग्य बदल देगा। अविनाश ने अगली सुबह उस स्वप्न को एक आदेश माना और उसी दिन से उसने एक नया संकल्प लिया। 108 दिनों तक रोज 108 बार हनुमान जी के नाम और साथ ही 10,000 राम नाम लेखन। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी साधना में विघ्न नहीं आया। वह रात को चटाई पर बैठता, दीप जलाता और कहता, हे पवन पुत्र, मेरी लेखनी अब आपकी कृपा का माध्यम है, इसे थमने मत देना। और ऐसा ही हुआ। 108 दिनों के अंत में उसने पूरे गांव में हवन कराया, जिसमें 108 घरों की उपस्थिति रही। और उसी हवन के बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। जो गांव वर्षों से सूखाग्रस्त रहा था, वहां अगले ही दिन मेघ बरसे। वर्षा नहीं, वरदान की तरह। लोगों ने देखा कि बिना मौसम के वर्षा, बिना बादलों के बिजली और पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक सुगंध। और सबने एक स्वर में कहा, यह हनुमान जी की कृपा है। अविनाश अब केवल एक शिक्षक नहीं, एक युग दृष्टा है। अब अविनाश ने अपनी साधना को और विस्तार दिया। उसने पूरे जिले के युवाओं को जोड़कर हनुमान साधना मिशन नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने संकल्प लिया कि वे हर दिन चालीसा पढ़ेंगे, राम नाम लिखेंगे और समाज सेवा करेंगे। इस अभियान ने पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया। शराब की दुकानें बंद होने लगी, अपराध कम हुए, स्कूलों की उपस्थिति बढ़ी और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा जाग उठी। मीडिया तक में ये बात आई, एक युवक ने बदल दिया एक जिला श्री हनुमान जी की साधना से। लेकिन अविनाश ने कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया। वो कहता, मैं कौन हूं? मैं तो बस वो पात्र हूं जिसमें हनुमान जी ने अपनी शक्ति उंडेली। असली प्रेरणा तो वही है, मैं तो बस माध्यम हूं। लेकिन जीवन में जहां साधना होती है, वहां एक और परीक्षा भी आती है, और ये अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। मां, जिनकी सेवा वो वर्षों से कर रहा था, एक बार फिर गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और अविनाश को लगा जैसे धरती हिल गई। लेकिन इस बार वो रोया नहीं। वो मुस्कुराया और मां के कान में धीरे से कहा, मां, आपने मुझे सिखाया था, जब कोई साथ नहीं होता तब हनुमान जी होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के पास सौंपता हूं। और उसने मां के सामने ही संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया। और उसी पाठ के समापन पर मां ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। शरीर चला गया, लेकिन आत्मा तृप्त थी। अविनाश ने मां की चिता को अग्नि देते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो मेरी मां को बनाया, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। अब मुझे उनके दिखाए मार्ग पर अटल रहना है। और मां के देहांत के बाद भी उसकी साधना टूटी नहीं, बल्कि और दृढ़ हुई। अब वो प्रतिदिन 108 बार चालीसा, 51 बार हनुमान अष्टक और 10,000 राम नाम लेखन के साथ पूरे राज्य में अभियान चला रहा है। जहां जहां वह जाता है, वहां चमत्कार होते हैं। लोग असाध्य रोगों से ठीक हो जाते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन मिलता है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के जीवन में फिर से आस्था लौट आती है। आज अविनाश को लोग रामदूत अविनाश के नाम से जानते हैं, लेकिन वो आज भी अपने मिट्टी के बने घर में रहते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, राम नाम लिखते हैं और फिर समाज सेवा में निकल जाते हैं। उनका कहना है, मैंने सब कुछ खोकर हनुमान जी को पाया, और जब वे मिल गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं खोने। कोरोट अब हर दिन उनकी परीक्षा है और हर दिन उनका साथ है। ये कहानी केवल प्रेरणा नहीं, साधना की जीवंत मिसाल है। एक ऐसी साधना जो अभाव से शुरू हुई, परीक्षा से गुजरी और अब लाखों लोगों की दिशा बन गई। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो टूट रहा है, थक गया है, या सोच रहा है कि क्या सच में भक्ति से कुछ होता है। तो सुन लीजिए, हाँ,
होता है जब आप हनुमान जी की परीक्षा में श्रद्धा, सेवा और समर्पण से उतरते हैं तो आप केवल सफल नहीं होते, आप समाज के लिए दीप बन जाते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान टेल्स नायक नियमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकटमोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।